परमात्मने नमः। त्वम् आदिदेवा पुरुषा पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धामं त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूपम्। नारायण भगवान ने समुख से पार्थ से जो है कही, जिसको भारत में श्री छंद रच के श्री व्यास जी ने गई। सर्वोधय अमृत वर्षिणी भगवती अष्टादश अध्यायिनी अमृतवागुणसंधानी भगवती ते विष्णु। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगलकारिणी सर्वसंशयनिवारिणी सर्वार्थप्रदायिनी वशो मम हृदय। सर्व गीता ज्ञान पिपासु जन, मंगल भाव अर्पित करता हूँ कि आप सभी अपने निज मूल स्वरूप ज्ञान की औषधि रूपी गीता जी की आवेशिका नित्य करते अभ्यास से मुक्त आत्मा की पात्रता प्राप्त करें। हर्ष है कि आज हमारे बीच विज्ञानशाला पीठ ओमकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश के कुछ विद्वान विद्यार्थी उपस्थित हैं। गीता रामायण सत्संग समिति गोटेगांव यादव निवास जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश आपका इस मंच से स्वागत करती है। आप स्वीकार करें हमारा। यथा समय आपसे कुछ बातों में हम शेयर करना चाहेंगे। बंधु, आज हम गीता जी के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के कुछ श्लोकों पर चर्चा करते हैं, जिनके माध्यम से हम परमात्मा की सर्वरूपता को सर्वव्यापकता को स्पष्ट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, सभी खानियों के प्राणी जगत के स्थूल शरीर ईश्वर अंश जीवात्मा द्वारा धारित हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में इंद्रियगत व्यवहार जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं के साथ नियमबद्ध चलते रहते हैं। इसी बीच यहाँ जीव का ये दायित्व बनता है कि अपने शरीर रूपी घर की सुरक्षा करे, उसकी संपन्नता और स्वस्थता को बनाए रखे। किंतु आज हम अनुभव करते हैं कि इस शरीर में असुरक्षा, असंपन्नता और अस्वस्थता की समस्याएं नित्य देखने को मिल रही हैं। मन बुद्धि को विश्रांति नहीं मिल रही है। मतलब स्पष्ट है कि हम जीव अपना दायित्व कुशलता से नहीं निभा रहे, या निभा रहे हैं तो लापरवाही कर रहे हैं। बंधुओं, हमारे संत शास्त्र सत्संग सदग्रंथ सभी एक स्वर में कहते हैं कि हमारी जीवात्मा की भटकन अर्थात पुनरपि जननम पुनरपि मरणम शरीरों में होती इसलिए है कि मनुष्य शरीर बने इस जीवात्मा को अपने निज स्वरूप का ज्ञान नहीं है। शरीरासक्ति और इंद्रिय भोगासक्ति ने उसे शरीर प्रेमी बना दिया है। प्रकृति के 3 गुणों ने तो उसे बांध कर रख दिया है। प्रमाण देता है गीता का 13वें अध्याय का श्लोक नंबर 21। क्षेत्रक विभाग से है श्लोक। पुरुषः प्रकृतस्थिः भुंजते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुणसंग सद असद योनि जन्मसु। पुरुष यानी जीवात्मा प्रकृति के 3 गुणों को मन इंद्रियों के माध्यम से भोगता है। इस गुणाशक्ति के कारण उस जीवात्मा को भली बुरी योनियों में शरीर लेना पड़ता है। इसका मूल कारण है गुणाशक्ति का बंधन। इसका हम एक प्रमाण 14-19 में भी देखते हैं, किस तरह से ये गुण जो है कैसे जीवात्मा को बांधते हैं। सत्वम सुखे संजयति रजो कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत तू तमः प्रमादे संजयति युत। सतोगुण ज्ञान आसक्ति में, रजोगुण कर्म कांडों में और तमोगुण निद्रा आलस्य में आसक्ति कराते रहते हैं। इन त्रिगुणी बंधनों से छुटकारा पाने के लिए
अर्थात जीवात्मा के पूर्ण निर्बंधन के लिए उसे गुणातीत अवस्था पानी होगी, माने 3 गुणों से वैराग्य की स्थिति पानी होगी। उपाय बताता है 14वें अध्याय का 26वां श्लोक। हमें क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के प्रति? माम चा आप व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समति तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। मुझ विश्वरूप परमात्मा की अनन्य अद्वैत भावी भक्ति की उपासना करके ही मनुष्य का जीव गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर सकता है और ब्रह्म प्राप्ति की योग्यता भी पा सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसके लिए पहले मुझे यथार्थ में जानना होगा। मैं विश्वरूप ही हूँ, व्यष्टि रूप कृष्ण नहीं। प्रमाण 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। अहमात्मा गुणा के सर्वभूता स स्थिता अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंतेव च। समस्त चराचर प्राणियों के शरीर जो हैं उसकी आत्मा में मैं हूँ, और उनका शरीर का जो आदि होता है, जन्म होता है, मध्यम होता है और मृत्यु होती है, वे सब मेरे ऊपर ही घटित होती हैं। संत तुलसीदास जी ने इसी भाव को अपने इसमें चौपाई में कह दिया है कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। राम मैंने परमात्मा में जानना चाहिए। जड़ चेतन सब कुछ है, इसलिए सबके हाथ जोड़ करके वंदना करते हैं तुलसीदास जी। विश्वरूप को तत्वता जानने के लिए भगवान कहते हैं पहले तत्वज्ञानी सदगुरु की शरण लेना होगी, उनसे तत्व ज्ञान का उपदेश लेना होगा। प्रमाण देता है 4 अध्याय का 34वां श्लोक। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन नित्य ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शन। सदगुरु खोजो और सदगुरु को, श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत, सम्मान पूर्वक समर्पण भाव से दंडवत प्रणाम करके स्वेच्छा से जिज्ञासा से तत्व दर्शन के प्रश्न पूछे जाएं तो उनसे निश्चित रूप से हमें उपदेश मिलेगा, जिसे हमें तत्व दर्शन के लिए मार्गदर्शन मिल जाएगा। 13:2 में तो भगवान ने अपना पूर्ण परिचय दे ही दिया है। क्षेत्रज्ञम चापि विद्धि माम सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत तत् ज्ञानम मतिम। भगवान ने अर्जुन के प्रति कहा कि क्षेत्रज्ञ यानी क्षेत्रज्ञ इसका नाम ही है अध्याय 13 का। क्षेत्र माने शरीर और क्षेत्रज्ञ माने आत्मा। तो मैं सभी चतुर्विध खानियों के शरीरों का क्षेत्र भी मैं हूँ और आत्मा के रूप में क्षेत्रज्ञ भी मैं हूँ। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही मुझे जानने का सही ज्ञान है। क्षेत्र माने शरीर हमारा, जिसे क्षर संज्ञा है, और क्षेत्रज्ञ माने हमारा जीव जो अक्षर संज्ञा से विभूषित है। इन दोनों से मिलकर ही सब शरीर बने हैं, जिनके अपने नाम हैं कार्य व्यवहार सुविधा के लिए, जिन्हें विज्ञान की भाषा में पुरुषोत्तम कहते हैं। बंधुओं, यही विन्यास परमात्मा का भी है। संपूर्ण ब्रह्मांड के शरीर जड़ चेतन रूप सभी परमात्मा की ही देह हैं और सबकी आत्मा उसकी आत्मा है, जिसे परमात्मा कहते हैं। इसके अलावा विश्व में कुछ है ही नहीं। प्रमाण भगवान ने 7 अध्याय के 7वें श्लोक में फिर दे दिया कि मत्ता परतरम नान्य यत्किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणि गणाय। मेरे अलावा इस जगत में कुछ भी नहीं है। जैसे कि सूत की माला में सूत के गुड़िया माला तैयार हो जाती, दोनों एक ही है। ऐसी प्रकार से सारी चीजें जो है सब मेरे से आविष्ट मैं ही हूँ। इसी भाव को एक सखी दूसरी सखी से कहती है। क्या कहती है? जित देखूं उते और सखीरी, जित देखूं उते और सखीरी, सांवरे मेरे सांवरिया।
सांवर मेरे सांवरिया। इसी भाव को किसी कवि ने अपनी कविता में कहा, लाली मेरे लाल की जित देखूं लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। बंधु, तत्व दृष्टि से ईश्वर को देखने जाओ, ब्रह्म को देखने जाओ तो ब्रह्म ही हो जाते हैं। सदगुरु प्रणीत परमात्मा दर्शन करने पर हमारे यही अनुभव आते हैं कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। बंधुओं, इसी अध्याय 7 के श्लोक क्रमांक 8 से 12 तक में ईश्वर का यही सर्वव्यापी सर्वस्वरूपी परिचय हमको मिलता है। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम के रूप में यहाँ तात्विक ज्ञान से परमात्मा दर्शन कराया गया है। इसी क्रम में 7वें अध्याय का 8वां श्लोक देखते हैं अपन। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभा चस्मि शशि सूर्यो, प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दाखे पौरुषम्निषु। जल में मैं रस हूँ, सूर्य चंद्रमा की रश्मि मैं हूँ, सर्व वेदों में ओम मैं हूँ, आकाश में शब्द हूँ मैं, और मनुष्यों में पुरुषार्थ भी मैं हूँ। बंधुओं, परमात्मा की अपरा तथा परा, या दूसरे शब्दों में क्षर अक्षर। क्षर माने बदलने वाली। आंख उठाकर देखें तो संसार की हर वस्तु बदलती है, एक सी नहीं रहती। ये बदलने वाला गुण भी चलता रहता है। और अक्षर माने इस बदलते हुए भी कुछ न कुछ शेष रहता है, कुछ न कुछ रूप बदलता है, फिर भी कुछ रहता है, उसको अक्षर कहा जाता है। तो क्षर अक्षर शक्तियों के सर्वव्यापी प्रभाव को सद्गुरु बने श्री कृष्ण जी ने अपने सतशिष्य अर्जुन को विभिन्न उदाहरणों से समझाया है। वे कहते हैं, जल का रस, जल जो आंखों से दिखने वाला पदार्थ, मेरी अपरा या क्षर प्रकृति का है, और जल जिससे बना है वह रस मेरी परा या अक्षर प्रकृति का है। सूर्य शशि का अस्तित्व देखें तो इनका अस्तित्व मेरी अक्षर प्रकृति रूप प्रकाश का है। वैदिक मंत्रों में सत्य का आधार ओमकार भी मेरी अक्षर प्रकृति का ही है। आकाश की उपस्थिति का प्रतीक शब्द मेरी अक्षर प्रकृति का है, और मनुष्यों का पुरुषत्व भी मेरी परा प्रकृति ही है, और दिखने वाला मनुष्य का शरीर मेरी अपरा या क्षर प्रकृति का है। अर्थात जल में मैं पुरुषोत्तम अक्षर ब्रह्म रस रूप से स्थित हूँ। सूर्य चंद्र में मैं पुरुषोत्तम अक्षर ब्रह्म प्रकाश रूप से हूँ। श्रुतियों में ओम मैं पुरुषोत्तम अक्षर भाव से हूँ, और सब नरों का, मनुष्यों का नहीं, मनोरों का पुरुषार्थ भी मैं अक्षर रूप से हूँ। आत्मनिश्चय के लिए जो संकल्पित प्रयत्न किया जाता है वही मनुष्य का वास्तविक पुरुषार्थ है। इसको नर वृत्तिवान ही करता है, मनुष्य वृत्ति का व्यक्ति नहीं कर सकता। अब इतना प्रयास प्रत्यक्ष होते हुए मनुष्य कहता है कि परमेश्वर हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखता। इसलिए ईश्वर के स्वरूप और उसे पाने के लिए अनेक भ्रम फैले हुए हैं। विद्वानों द्वारा कल्पनाएं अनेक की जा रही हैं, फिर भी उसकी वास्तविक अनुभूति हमें नहीं हो पा रही है, क्योंकि रोग डॉक्टरों की पकड़ में नहीं आ रहा है।
या औषधि सही नहीं मिल रही है। जबकि अध्याय 7 गीता के इन चारों श्लोकों में परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा वस्तुओं के गुण क्रियाओं द्वारा स्पष्ट रूप से दिया गया है, जिन्हें हम अपनी इंद्रियों के अनुभव से जान भी सकते। वस्तुओं की स्वयंभू क्रियाएं ही उस परमात्मा की उपस्थिति के प्रमाण हैं। विश्वास करें, इसमें तर्क वितर्क ना करें, स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव करें। हमारे शरीर में जो 5 इंद्रियों की शक्ति है, यही तो पंचभूतस्थ परमात्मा की उपस्थिति का पृथक प्रमाण है। इन शक्तियों का अर्जन हमने तो नहीं किया है, मिली है हमें, तो ये हमारी कैसे हुई? ये सब परमात्मा की दी हुई है। जीव को अपना यथार्थ ज्ञान कराने के लिए मनुष्य को साधन धाम शरीर भी मिला है, पर हम देखते हैं कि परमात्मा ज्ञान करने में मनुष्य उदासीन ही देखे जाते बहुल संख्यक। आगे भगवान 7वें अध्याय के 9वें श्लोक पर चर्चा करते हैं, हमें दूसरे प्रसंगों से परमात्मा की उपस्थिति बताते हैं। देखते हैं। पुण्यो गंधा पृथिव्याम तेजा चस्मि विभावसु जीवनम सर्वभूतेषु तप चस्मि तपस्विषु। पृथ्वी में गंध, अग्नि में तेज, समस्त भूतों का जीवन, तपस्वियों का तप मेरे से ही आवेशित है। ये सब इनका खुद का नहीं है, परमात्म शक्ति का ही दिया हुआ है। यहाँ हम कार्य कारण रूप से इस बात को देखते हैं। देखें, जैसे पृथ्वी का गुण गंध है, गंध जहाँ है वहाँ पृथ्वी है, तो गंध कारण है तो पृथ्वी उसका कार्य है। गंध में परमात्मा की अक्षर प्रकृति है, तो पृथ्वी उसका क्षर रूप है जो हमें आंखों से दिखाई दे। इसी प्रकार तेज से अग्नि का रूप दिखता है। तेज सूक्ष्म अक्षर है, स्थूल दिखने वाली अग्नि क्षर का आधार है। यहाँ तेज कारण है तो अग्नि कार्य हुई। दोनों में परमात्मा ही है क्षर अक्षर रूप से। सब प्राणियों के अस्तित्व का आधार जीव है। जीव के कारण प्राणी के शरीर का अस्तित्व दिखता है। जीव अक्षर अंश तो शरीर परमात्मा का क्षर अंश हुआ। दोनों हुए न परमात्मा क्षर अक्षर पुरुषोत्तम नाम रूप से। तप करने के कारण साधक को तपस्वी संज्ञा दी जाती। तप तपस्वी का मूल कारण है। तप कारण तो कार्य रूप तपस्वी हुआ। तप अक्षर और तपस्वी क्षर, दोनों में परमात्मा कारण कार्य रूप से विद्यमान है। इस बात से अलग कुछ शेष बचता ही नहीं है। बंधुओं, अब हम यहाँ परमात्मा की वस्तु में उपस्थिति पंच तत्वमयी देखते हैं। प्रत्येक तत्व अपने गुण, कर्म और धर्म, इन तीनों प्रकार से जगत में प्रभावी रहता है। किसी भी वस्तु में यदि इन तीनों में से एक की भी उपस्थिति समझ में आई तो उसमें पूर्ण रूप से परमात्मा की उपस्थिति ही समझिए। देखते हैं हम इस बात को। हमारे बीच में विज्ञानशाला के अतिथि बैठे हुए हैं। हम कुछ तात्विक बातों का विश्लेषण उनसे लेना चाहेंगे। आप तैयार हैं भैया? जी गुरुदेव। आपका क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम सुंदरलाल श्रीपाल, गोटेगांव जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। अच्छा, जैसा कि आप जहाँ से आए हैं विज्ञानशाला नाम तो मैंने भी सुना है जी। आप बताइए, आप इसमें कब से प्रविष्ट हैं? जी गुरुदेव, इसमें हम वर्ष 1993 से हैं। 1993? जी। बहुत दिन है भाई, जब से आप काफी अनुभवी व्यक्ति हैं। अच्छा भैया, ये बताओ
कि ये इसमें नाम जैसा कि विज्ञानशाला है, विज्ञान का क्या होता है इसमें, या होता क्या है यहाँ पर? आप बताएं कुछ अनुभव अपना, क्या होता है? इसमें गुरुदेव के केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर है, जी जो नवम बुद्ध अवतार भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने सन 1922 में स्थापित की है। जी जी तो उसमें परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन कराया जाता है। अपने सहत यह विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, यत पिंडे तत्त ब्रह्मांडे, इस बात की पुष्टि प्रत्यक्षीकरण के द्वारा की जाती है। सामने वस्तु रख के, और जो वस्तु है वह नवम बुद्ध अवतार भगवान मायानंद चैतन्य जी ने कहा है कि बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। जी जी जी, तो उसी के आधार पे ये प्रत्यक्षीकरण यथेत पिंडे तत्त ब्रह्मांडे कराया जाता है, और उस परमात्मा की सर्व में व्यापकता कैसे है यह सिद्ध की जाती है। प्रत्यक्ष अनुभव लिए जाते जी। हैं सदगुरु द्वारा। जी देखिए अभी हमारे जैसे कि धर्म संस्थापनों में, धर्म संस्थाओं में परमात्मा के दर्शन की कुछ अलग ही विधि देखने को मिलती है हमारे प्रवचनों के द्वारा भी, लेकिन ये एक अनोखी बात जो है वो आपसे सुन रहे हैं कि वस्तु में ही परमात्मा के दर्शन करना, तो ये सिद्ध हो जाता है कि जैसा कहा जाता है कि कण कण में भगवान है, जी कण कण में भगवान जी, है, तो उसी की सिद्धि की जाती है। इसकी सिद्धि जी। प्रत्यक्षता की जाती है। जी, कितनी गुरु। अच्छी बात यहाँ देखने को मिलती है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। भैया आप भी वहीं से आए हैं ना? जी, आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वामी शोभराम लोहिया है, नेताजी के नाम से लोग जानते अच्छा हैं। जी जी जी। क्या आप बता सकते हैं कि विज्ञानशाला की स्थापना कब से हुई, कब हुई? विज्ञानशाला की स्थापना नवम बुद्धोत्तर भगवान मायानंद जी के द्वारा ओंकारेश्वर में, वहाँ के राजा साहब ने 350 बाई 80, वो 350 बाई 500 फुट को दान में दाव है प्लाट, उस पर जी, जी। विज्ञानशाला की स्थापना भगवान मायानंद जी ने। तो वहाँ तो नर्मदा जी का हाँ, स्थान है। बिल्कुल नर्मदा जी की किनार से। अच्छा अच्छा जी अच्छा, जी जी जी। जी। इतनी अच्छी बात आपने बताई। आप ये बताइए कि आप इस तरह आप आए, इसमें प्रवेश किए आपने, आपको कैसे प्रेरणा मिली यहाँ जाने के लिए? कोई व्यक्ति ने या किसी ने प्रेरित किया होगा आपको? इस प्रेरणा, इसमें संचालक पद की व्यवस्था है इस विज्ञानशाला में। जी जी भगवान ने वैसी व्यवस्था बनाई है। तो 5वें संचालक जी हमारे धमना ग्राम, जो हमारे गोटे गांव से 25 किलोमीटर के लगभग है, जी तो वहाँ के संचालक रहे हैं। उनकी ही प्रेरणा से हम करीब 30 वर्ष से इस विज्ञानशाला से जुड़े हैं। और उसमें तो बहुत ज़्यादा संबंध है। उसमें कहीं कि सारे विश्व में केवल एक ही स्थान ओंकारेश्वर में। जी जी। तो आपको वहाँ जाने से आपको क्या, आप में क्या परिवर्तन हुआ? आप कुछ बता सकते हैं? जी सर, परिवर्तन तो जो हो कि पहले, अब हम रामायण जी पढ़ते, गीता जी पढ़ते, उपनिषद पढ़े और भी ग्रंथ पढ़े, जी जी सुख सागर सब कछु पढ़े, मनो शांति बिल्कुल नहीं आई हमें उस समय के अध्ययन में। जी जी मनो जब से इस विज्ञानशाला में जुड़वे से इस बात की सनद मिली कि इसमें संपूर्ण गीता जी, पहले हम गीता जी पढ़े तो यहाँ सो लगे कि कछु समझे में नहीं आ रहा हो। मनो जब इस विज्ञानशाला में हमने प्रवेश ली और इसमें जब हमने अध्ययन करूँ गीता जी को, तो समझ में आओ कि यथार्थ गीता जी में संपूर्ण कृष्ण के द्वारा जो विज्ञानशाला है, इसकी पूरी शिक्षा कृष्ण जी ने द्वापर में दे दी है। तुलसीदास जी ने भी रामायण में कुछ भी नहीं छोड़ो हुआ है। ये सतयुगी ज्ञान है विज्ञानशाला, और इसका जो है विज्ञानशाला को गुरुदेव, तो इसकी तो बहुत ज्यादा सनद है। अन्य दूसरे सभी ग्रंथों में इसकी सनद दी है विज्ञानशाला की। रामायण में जितने भी पात्र हैं विज्ञानी मिले। हाँ, पूरे संपूर्ण पूरे जितने भी पात्र हैं रामायण जी में, वे सब विज्ञानी हैं।
राम तो पुनि सागर बोले मुनि नारद सुनहु राम विज्ञान विसागर, राम खुद विज्ञान विशारद, हनुमान वशिष्ठ जी, जी। वाल्मीकि जी, जितने भी पात्र हैं जी A to Z रामायण के, जी जी तो इतनी सनन मिली, तब हम उस आए के बताओ ये तो क्या है, और ये सत्य की विद्या है। एक मैंने सुना है, एक छोटा सा ग्रंथ भी विज्ञान साहब ने जी, प्रकाशित किया हाँ, जिसका ये नाम तो- सर्वांग योग है। ये हाँ, छोटा है लेकिन ये गागर में सागर है, ऐसा कुछ सुना है मैंने। भगवान मायानंद जी ने जो नवम बुद्ध अवतार हते, जी और नवम बुद्ध अवतार भगवान जी 9वें अवतार है, 10 अवतार मालिका में 9वां अवतार है भगवान मायानंद जी को। इसमें उनने एक छोटी सी पुस्तक सर्वांग योग नाम थे से हाँ जी। 1909 में 88 जना को प्रयत्न करके हैं, और अमरकंटक बहुत अब बताते हैं लोग कि वो शेर की गुफा है। जी जी उस गुफा में उनने इस पर मनन चिंतन करो तो क्या है, और फिर थ्योरी रूप में इस बिल्कुल संक्षेप में मुश्किल से 10 पेज की पुस्तिका है। हाँ, जी हाँ जी हाँ ये जी ग्रंथ है, और एक है भगवान जी ने हाँ जी जी हाँ दिव्य दृष्टि के नाम से का कहते हैं। जी जी हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके लिए जो जानकारी प्राप्त करी ये सभी लोग सुन रहे हैं। जी स्वामी। और परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन की थ्योरी आप बता रहे हैं कि ये विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है। जी ये चारों ओर देखने वाले जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, जो तुलसीदास जी ने कहा उसका प्रत्यक्षीकरण भगवान श्री मायानंद जी ने प्रयोगता सिद्ध किया है। बहुत बढ़िया बात, धन्यवाद आपको। अब मैं आपसे कुछ तात्विक बात पूछ सकता हूँ? जी, कुछ जी, तात्विक जी, बात। गुरुदेव। परमात्मा की प्रकृति तत्वात्मक है, जी ये जी गुरुदेव। बात है। तो ये कौन कौन से तत्व होते हैं बता सकते हैं आप? जी जी गुरुदेव, जो नवम बुद्ध अवतार भगवान मायानंद चैतन्य जी ने जो तत्वात्मा के यह तत्व दर्शनी की विद्या है, जी जो जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा है। जी और इसका आधार भी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में से है, ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्रपाद सा भूमि विश्वतो वृत्ता प्रत्यष्ट दशांगुलम। जी ये विश्वरूप परमात्मा का दर्शन भगवान ने करा है। ये 3 में क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, जी जो गीता जी के 15 अध्याय में है, द्वामी मुख पुरुषो लोके क्षर अक्षर 16 मतलब श्लोकों में है। तो उसकी पुष्टि भगवान ने जो तुलसीदास ने कहा जय जय यमुनासी सब घटवासी, जी तो भगवान मायानंद चैतन्य जी ने सभी वेद शास्त्र पुराण मतलब सभी साधु संतों का जो एकत्रीकरण करके जो सिद्धांत निकाला है, जैसे अभी हमने पूर्व वक्ताओं ने बताया कि ये भगवान ने ये युक्ति निकाली है कि वेद है तो पर साधारण मनुष्य तक ये कैसे समझ में आए। जी तो तात्विक भगवान ने कहा कि जो क्षर है यह 5 तत्व 3 गुण अष्टधा प्रकृति माया, इसी को क्षर कहा है। और जो तत्वात्मक है तो ये जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 है। 5 तत्व है। ठीक ठीक बिल्कुल ठीक। पंचरचित है अदम शरीर। जी ठीक ठीक। तो यही 5 शरीर हमारे इस शरीर में है, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। जी हम कैसे जानेंगे कि ये पृथ्वी है? इसके लिए कुछ व्यवस्था है विज्ञान साधन में? जी क्या है? ये पृथ्वी है, सब में कैसे है उसको हम कैसे देखें? जी। तो भगवान मायानंद चैतन्य जी ने अपने स्वयंभू साधन जो घ्राण है नाक, जी जी इससे हम इसे रखे हुए किसी भी पदार्थ से लगाकर संपूर्ण विश्व में देखेंगे तो गंध का अनुभव आएगा। गंध पृथ्वी का गुण हुआ। जी हाँ। तो ये अच्छा, जल का क्या गुण हो सकता है? जल का जो हमारे यहाँ स्वयंभू साधन है शरीर में जिह्वा है, जी जी इससे हम यदि कोई भी पदार्थ को लगा कर देखेंगे तो रस का अनुभव आएगा। तो रस गुण है, पृथ्वी का गुण है रस। तो रस भाव से यह सब में भरा हुआ है, वह जल है। जल है। अग्नि का अग्नि का क्या तत्व जो विश्वरूप परमात्मा का तीसरा गुण अग्नि है। तो अग्नि यह हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रिय बनी है नेत्र। और यह है इस जो हम पदार्थ रखे हैं इससे लगाकर सब में देखते हैं तो रूप भाव से सब में वह अग्नि का ही दर्शन होता है। वह परमात्मा का अग्नि का गुण रूप है। जी वायु और आकाश का और बता सकते? जी हाँ, वायु जो है हमारे शरीर में जो है त्वचा है और यह स्पर्श का अनुभव करती है। तो वायु का गुण स्पर्श है, यह स्पर्श भाव से सब में व्याप्त है।
अच्छा, जी जी इसी प्रकार आकाश है, तो आकाश जो है हमारे इस स्वयं शरीर में ज्ञानेन्द्रिय कान है, जी और जी। यह है आकाश का गुण शब्द अनुभव करता है। यानी जहाँ शब्द है वहाँ आकाश। आकाश। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप इसके थोड़े धर्म और कर्म के बारे में भी हम जानना चाहेंगे जी। कि जी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, संक्षेप में आप बता सकते हैं जी इस बार? जी गुरुदेव। इनका धर्म क्या है, इनका कर्म क्या है, यथार्थता हमको जी, मालूम नहीं रहता। जी गुरुदेव, जी जी पृथ्वी का जो धर्म है वो काठिन्य कठोरता है, जी जी और इसका कार्य है धारण करना। जल का जो है धर्म है क्लेदनत्व है, कार्य गीला करना। गीला कर दो। जी। बहुत। अग्नि का जो धर्म है वो दाहकता है, जी। और कार्य है उसका जलाना। जी जी जी। और वायु जी गुरुदेव जो है उसका कार्य है संचरण, और कार्य है उसका हिलना डुलना। हिलना डुलना। जी। ठीक। और आकाश जो तत्व है उसका धर्म है कूलापन, अवकाश, जी जी। और उसका है कि सबको समाहित करना। सबको समाये। जी गुरुदेव। बहुत सुंदर आपने व्यवस्था दी। जी गुरुदेव। आपने प्रकृति के 5 तत्व जो हैं वो गुण, धर्म और कर्म बताए। जी। आपको धन्यवाद देते हैं, बार बार धन्यवाद। आपको भी प्रणाम गुरुदेव, जो कोई अच्छा। आपने केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला को जी। एक आमंत्रित करके यह जानकारी की, हम आपके आभारी हैं। जी जी। गुरुदेव को सादर प्रणाम। तो भैया जी, तो बंधुओं, ये 5 तत्व गुण, धर्म, कर्म से विश्व व्यापी हुए। जी। अब आगे मूल रूप से सभी चतुर्विध खानियों में ईश्वरी उपस्थिति का प्रमाण लेते हैं हम श्लोक क्रमांक 10 की विवेचना से। 10वां श्लोक कहता है, बीजम सर्वभूता नाम विद्धि पार्थ सनातन। सभी जड़ चेतन सम्मत जो भी पदार्थ दिखाई देते हैं उन सब में भगवान कहते हैं मैं बीज रूप से, स्थायी रूप से रहता हूँ। और 14वां अध्याय का 3रा श्लोक कहता है, मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यम संभवा सर्वभूतानि ततो भवति भारत। यानी मेरी योनि महत ब्रह्म, उसमें मैं बीज रूप से गर्भ धारण करता हूँ, और जो पैदा होते हैं वे भूत सब मुझसे ही पैदा होते हैं। तो बंधुओं, विश्व में अनंत अलग अलग ब्रह्मांड हैं, उनमें अनंत अलग अलग जीव हैं, पर उन संपूर्ण जीवों का बीज एक ही परमात्मा है। एक ही परमात्मा से अनेक प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं। एक बिंदु का सकल पसारा, जान ले जो जाननहारा। कौन जान सकता है? जिज्ञासु जान सकता है। सदगुरु और सरस्वती के सहयोग से वो जान सकता है। तो लौकिक बीज तो वृक्ष बनकर के स्वयं नष्ट हो जाता है, पर अनंत सृष्टियां उत्पन्न होने पर भी परमात्मा रूपी बीज ज्यों का त्यों रहता है। अर्थात चारों खानियों के शरीर मेरी क्षर अपरा प्रकृति है, तो उनकी आत्मा अक्षर ब्रह्म रूप बीज मेरी पर प्रकृति है। अध्याय 10 में कहा भी है भगवान ने 2-3 जगह कि अहम आत्मा गुणा के सर्वभूता सा स्थित। आत्मा रूप से मैं सभी प्राणियों में हूँ। भूतानाम अस्मि चेतना, प्राणियों की चेतना हूँ मैं। अहम आदि मध्य च अंत, आदि मध्य अंत सब कुछ में मेरे पे होता है। भावार्थ यह है कि क्षराक्षर पुरुषोत्तम रूप से परब्रह्म सब जड़ चेतन जगत में है। आगे सदगुरु भगवान कहते हैं कि बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म आवृद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। इच्छा फलाशा रहित, लौकिक राग रहित, कामना रहित, जो न्यायुक्त बल बलिष्ठों में है और जो निर्बल असहायों की रक्षा में प्रयुक्त किया जाता है, आक्रमणों में नहीं, ऐसे बल में मैं अक्षर रूप से मौजूद हूँ। ऐसे बल को बलिष्ठों से अलग नहीं किया जा सकता। बलिष्ठ व्यक्ति मेरी क्षर प्रकृति है, तो उसका सात्विक बल जिससे वह बलिष्ठ कहलाता है मेरी अक्षर प्रकृति का है। जिसमें बल ना रहे उसे बलिष्ठ नहीं कहा जा सकता। दोनों में परमात्मा अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम की उपस्थिति में है। अब धर्म शास्त्रों का मत है कि धर्म सम्मत मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए। इसमें भगवान हमारे साथ हैं। मर्यादित हो, अधिकार सम्मत हो, सहमति युक्त हो, तो जननेन्द्रिय का स्पर्श सुख वैध है, शास्त्र सम्मत है।
भगवान को स्वीकारी भी है। इसमें वो अक्षर रूप से जगत की उत्पत्ति हेतु कार्य करते हैं, किंतु मनमाने, अमर्यादित, अनाधिकृत, काम स्पर्श वर्जित है, अपराध है, हिंसा है, दंडनीय और निंदनीय दोनों है। अर्थात स्वधर्म सहित स्वाभाविक प्रेरणा से मनुष्य में जो विश्व कल्याण हेतु की काम इच्छा प्रकट होती है, वह इच्छा रूप काम मेरी सम्मति का है, जायज है, अधिकृत भी है। इस श्लोक में कहे गए बल और काम दोनों सात्विक हित ही करते हैं, पर बंधुओं तामसी बल और काम पूर्णतः त्यज्य हैं, क्योंकि तामसी भाव से प्रयुक्त बल और काम स्वयं को भी और जिनके विरुद्ध में ये प्रयोग किए जाएं, दुख, पीड़ा, संताप देते हुए नरक में जीते जी ढकेलने की सामर्थ्य रखते हैं, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं जीव की है। बंधुओं, हमने अब तक 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक 8 से 11 तक की विवेचना ली। अब हम इनके भावार्थों को विज्ञान रूप से कुछ इस प्रकार से समझते हैं। किसी वस्तु को सामने रखकर उसे देखते हैं, वस्तु को सामने रखकर उसे देखते हैं। वस्तु रूप से हम मिश्री पदार्थ को देखते हैं। ढेले के रूप में मिठास युक्त रचना का नाम मिश्री है। ढेला टूटता फूटता घुलता रहता है, पर मिठास का कुछ नहीं बिगड़ता। वह हर स्थिति में उसके साथ है। बल्कि यूं कहें कि मिठास ने ही मिश्री का स्वरूप धारण किया है, तो मिठास अक्षर प्रकृति हुई और ढेला क्षर प्रकृति। तो दोनों प्रकृतियों का मेल नाम मिश्री है। इसे विज्ञान की भाषा में पुरुषोत्तम या परमात्मा कहा जाता है। ऐसे ही हर वस्तु परमात्मा सिद्ध होती है, जिसमें हम भी ब्रह्मांड की एक वस्तु हैं, इसलिए हम भी परमात्मा स्वरूप हुए। श्री कृष्ण जी ने तो कहा भी है कि परमात्मा भाव से कहा उन्होंने कि मत्ता परतरम नान्य किंतु सच्ची धनंजय, अर्थात कुछ भी नहीं, सब कुछ मैं हूँ, कण कण में परमात्मा हूँ। तो सरक्षर पुरुषोत्तम से पिंड से ब्रह्मांड तक एक और सिर्फ एक ही विश्वरूप परमात्मा भरा हुआ है। बंधुओं, यह परमात्म ज्ञान की थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों तत्वदर्शी सदगुरु प्रणीत हैं। वस्तु का प्रत्यक्ष दर्शन सदगुरु हमारी ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि साधनों से प्रयोग पद्धति से करवाते हैं। हमारी इंद्रिया 5 तत्वों को परखती है, तो हमारा मन पंचतत्व प्रकृति के तीनों गुण सतरजतम को पहचानता है। यहाँ तक हम परमात्मा का शरीर देख लेते हैं। उसकी आत्मा की अनुभूति हमारे सदगुरु हमारी बुद्धि के साधन से करा देते हैं। ऐसा प्रयोग अंतःकरण में बैठते ही लगता है कि पिंड से ब्रह्मांड की रचना परमात्मा से ही हुई है। सभी जगह क्षर अक्षर पुरुषोत्तम की त्रिपुटी लागू हो रही है। इसी विश्वरूप सर्वरूप परमात्मा की शुद्ध भाव से सेवा करना ही हमारी उसके प्रति वास्तविक पूजा है। इसके हम अधिकारी बने और मनुष्य तन के जीवन को सार्थक बनाएं। इन्हीं शुभ भावों के साथ में सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की, सनातन धर्म की जय। ओम शांति शांति शांति।